साल 2024-25 में सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज द्वारा 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से की गई। रोजाना लगभग 1500 से 2000 करोड़ की गवर्नमेंट शॉपिंग जेम पर होती है, मानो हर दिन एक दिवाली मेला सेल चल रहा हो। और इस पर सेलर बन जाने का मतलब एक फिक्स्ड रिलायबल कस्टमर बेस आपके पास हमेशा होगा। लेकिन सवाल ये है कि जेम आखिर है क्या, इस पे काम कैसे करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स और टेंडर्स कैसे मिलते हैं, इस पर मैन्युफैक्चरर या ब्रांड होने के क्या फायदे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये सब A to Z समझाने वाला हूं, तो बने रहिए एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। – 2016 में लॉन्च हुए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसा ही एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। फर्क बस इतना है कि इस पर एज बायर्स सिर्फ सरकारी विभाग जैसे सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्रीज, PSUs, CPSCs ही खरीदारी कर सकते हैं। आम जनता इस पर सिर्फ सामान बेच सकती है, खरीद नहीं सकती। अब बात आती है कि जेम पर कौन कौन एज ए सेलर रजिस्टर कर सकता है। तो इस पर MSMEs, स्टार्टअप्स, प्रोप्राइटरशिप्स, कंपनीज, ट्रस्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स, रीसेलर्स, ट्रेडर्स, ब्रांड्स और सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो इस प्लेटफॉर्म को सेलर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाता है, आइए जानते हैं। जेम का ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी कहीं ज्यादा है, यानी सरकार की टोटल खरीदारी प्राइवेट मार्केट से भी ज्यादा है और हर साल इस पर खरीदारी बढ़ती ही जा रही है। सेलर्स इस पर रजिस्टर करके सरकार की इस बड़ी खरीद का हिस्सा बन रहे हैं। जेम पर MSMEs, स्टार्टअप्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल प्रेफरेंस है। 50% से ज्यादा के ऑर्डर्स हर साल MSCs को ही मिलते हैं, यानी एक छोटे सेलर को भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। अपने प्रोडक्ट कैटलॉग्स को लिस्ट करने के अलावा आप गवर्नमेंट बिड्स और टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। पेमेंट प्रोसेस को कम्प्लीटली डिजिटल यानी ऑनलाइन रखा गया है, ताकि आपका पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आए और किसी मिडिल मैन का सहारा ना लेना पड़े। यहाँ पर प्रोडक्ट्स बेचने के अलावा आप सर्विसेज भी बेच सकते हो, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये सब करना, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, बिड पार्टिसिपेशन, कंप्लीटली फ्री है। मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा कि जेम पर काम कैसे करते हैं। अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। जेम पर रजिस्टर करने के लिए आपको बस 3 बेसिक चीजें चाहिए: बिजनेस टाइप और नेम, आधार या पैन डिटेल्स और एक ईमेल आईडी। बस सिर्फ इन डिटेल से आप अपनी जेम यूजर आईडी बना सकते हो। शुरुआत में ITR या GST नंबर की कोई जरूरत नहीं होती। बिजनेस टाइप में काफी ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे सिंपल है प्रोप्राइटरशिप, जो कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है। इसके अलावा पार्टनरशिप या LLPs, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज और इवन सरकारी कंपनीज भी रजिस्टर हो सकती हैं। वेरिफिकेशन के लिए आधार और आधार लिंक मोबाइल नंबर या फिर पैन और एक मोबाइल नंबर लगता है, और एक ईमेल आईडी तो मैंडेटरी है ही। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका बिजनेस नया है तो आप प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करके सिर्फ इन 3 चीजों के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद माय अकाउंट सेक्शन में जाके अपना बिजनेस प्रोफाइल अपडेट करना होता है। सेलर प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर लेने के बाद अगला स्टेप होता है अपने प्रोडक्ट्स को जेम पर पब्लिश करना। इसको प्रोडक्ट कैटलॉग कहते हैं। ये बेसिकली एक ऑनलाइन डिस्प्ले कार्ड है जिसमें प्रोडक्ट्स का नाम, इमेज, प्राइस और स्पेसिफिकेशंस शो होते हैं। बायर यही देखकर डिसाइड करता है कि उसे आपका प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेम पर हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होती है और कैटेगरीज के रूल्स थोड़े अलग होते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर या ब्रांड हो जिसे जेम पर OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहते हैं, तो आपको Q1 और Q2 कैटेगरी प्रोडक्ट्स बेचने का फायदा मिलता है। ये हाई वैल्यू और हाई डिमांड वाली कैटेगरीज हैं, जिसमें नॉर्मली OEMs या उनके ऑथराइज्ड रीसेलर्स ही काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक नॉर्मल सेलर आसानी से Q3 और Q4 कैटेगरी प्रोडक्ट्स बेच सकता है, जिसमें भी बहुत डिमांड होती है। इन कैटेगरीज में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैटेगरीज, क्वाड्रेंट्स, क्लोनिंग, पेयरिंग, इन सबको डिटेल में हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। जेम और नॉर्मल ई कॉमर्स साइट्स में सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहाँ हर प्रोडक्ट हमेशा लोएस्ट प्राइस वाले सेलर से ही खरीदा जाता है, क्योंकि ये पब्लिक मनी है। सरकार इंश्योर करती है कि पब्लिक का पैसा वेस्ट ना हो। जब कोई गवर्नमेंट बायर किसी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो जेम का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उसी सेलर का आइटम दिखाता है जिसका प्राइस सबसे कम हो। इसको ही कहते हैं L1 यानी लोएस्ट वन। यही रूल बिडिंग में भी लगता है। टेंडर हमेशा उस सेलर को मिलता है जो काम सबसे कम दाम में करने का वादा करता है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट रूल जो हर सेलर को पता होनी चाहिए वो है जेम के प्रोक्योरमेंट मोड्स। 50,000 रुपए तक का सामान बायर डायरेक्टली किसी भी सेलर से खरीद सकता है। 50,000 से 10 लाख तक के सामान के लिए बायर को कम से कम 3 अलग अलग ब्रांड्स कंपेयर करके सबसे लोएस्ट प्राइस वाले सेलर से खरीदना होता है। और 10 लाख से बड़े ऑर्डर्स सिर्फ बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ही होते हैं, यानी टेंडरिंग करना कंपलसरी है।
तो अब तक आप समझ गए होंगे कि जेम एक नॉर्मल शॉपिंग साइट नहीं है। ये गवर्नमेंट का एक शानदार इनिशिएटिव है जो अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। ये प्लेटफॉर्म पब्लिक प्रोक्योरमेंट को सबके लिए एक्सेसिबल बनाता है और जितने ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस इसके बारे में अवेयर होंगे उतना ही ये सेलर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज का गेटवे बनेगा। अगली वीडियोस में हम जेम के रूल्स, बिडिंग स्ट्रेटजीज और जेम पर ऑर्डर जीतने के प्रैक्टिकल ट्रिक्स डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सरकारी खरीदारी का हिस्सा बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।